अजय जी जरा बता दीजिए, ब्यौरा सारा दिया गया। हम यहां पर एक बार अभी राजनीतिक बुलडोजर चलाने की बात भी कर रहे हैं, सिर्फ एक्चुअल बुलडोजर नहीं, राजनीतिक बुलडोजर जो अखिलेश यादव 27 में चलाना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे जरा बता दीजिए कि ये जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उन्होंने सारी एक लिस्ट दी है, इसीलिए हम कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर रुकेगा कि नहीं? देखिए, ये तो अपनी कर जायज बात हो या नाजायज बात हो, उसको साबित करने के लिए असली नकली लिस्ट देंगे ही देंगे। ये तो तय बाद में होगा कि क्या हुआ कहीं नहीं हुआ। मुझे तो ये लगता है कि जैसे सुचरिता जी, भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ ना, महात्मा गांधी का आज़ादी में योगदान, इनकी एमपी कंगना रनौत कहती है कि मोदी जी ने कराया, ऐसे ही बुलडोजर का आविष्कार भी 2017 के बाद बाबा योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और देश के 145 करोड़ लोगों को बता दूं कि जॉन कमिंग्स नामक एक किसान था और उसने 1923 में इस बुलडोजर का आविष्कार किया था। और सबसे पहले देश की सरकार किसानों पे बुलडोजर चलवा रही है। 700 किसान मारे गए और सड़कों पे बुलडोजर चलवा रही है। जो नहीं, आप 27 में बुलडोजर चला रहे हैं क्या यूपी में? हमें चलाए, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, लोकसभा के चुनावों से पहले बाबा ने कितना बुलडोजर चलाया, तो देश की जनता के और वोटरों ने उत्तर प्रदेश पे वोट का बुलडोजर चला के जवाब दे दिया। अब इस 10 उपचुनावों में के लिए बाबा कह रहे हैं, बाबा से मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं, कि भैया कौन से दीप बेचे हैं किस नेता ने, तो आपके पास लिस्ट हो, खाली झूठ बोलो, तेज बोलो, उस लिस्ट को सार्वजनिक करो और सार्वजनिक करके चिन्हित करके मुकदमा चला के जेल भेजो। लेकिन झूठ बोलने से पद की गरिमा खत्म होती है। एक मिनट, और रहा बुलडोजर का सवाल, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर कोई झूठी लिस्ट देना अवमानना का केस बन सकता है। आप ये कह रहे हैं कि एक झूठी लिस्ट पकड़ा दी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ कर दी। पहला तो सवाल ये है, मुझे लगता नहीं है शाजिया जी ये झूठी लिस्ट दे सकते हैं क्या कोर्ट में? ये क्या ये अलाउड है? पूरी सरकार घेरे में आएगी भाई। बहुत बुलडोजर भाई साहब, बुलडोजर बनारस के जो वो गैंगरेप के आरोपी आपकी सरकार जो है, जमानत देखिए हमारी सरकार जो है और बीजेपी ने जमानत भाई साहब हमारी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अच्छा ठीक है, बुलडोजर क्यों नहीं चला? सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, बनारस में क्यों नहीं बुलडोजर चला? इसीलिए आप कह रहे हैं ना 27 में बुलडोजर चलेगा। देखिए एक मिनट अजय जी, आप कह रहे हैं इसीलिए 27 में बीजेपी के राज पर बुलडोजर चलेगा। अगर मैं जो बात भाटी जी ने कही कि अखिलेश यादव ने 27 में विपक्ष के लोगों पे चलेगा, ये बुलडोजर उन लोगों पे चलेगा जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। ठीक है, अब मैं उसी पर तो आ रही हूँ शाजिया जी, 27 में बुलडोजर चलेगा और बीजेपी शासन पर चलेगा, ऐसा इनका कहना है। अब मेरा सवाल ये है कि ये बुलडोजर, ये बुलडोजर 22 में भी चलाने की बात कही थी, हम संविधान 22 में भी चलाने की बात कही थी। शाजिया संविधान के अनुसार काम करेंगे। अच्छा शाजिया जी का कमेंट ले, शाजिया जी दान को देखिए, ये समझते हैं, बोलिए, ये समझते हैं कि जो ये खुद हैं ये औरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखिए बार बार ये गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कितना फटकारा है, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। वो आप ही की पार्टी है जो झूठ बोल सकती है। आपको याद है आपने क्या कहा था राफेल पर? आपको याद है किस तरह की बातों के लिए राहुल गांधी को कितनी बार माफ़ी मांगनी पड़ी है? क्या आप जानते हैं कि पेगासस को लेकर जो आपने हंगामा किया था उसमें खुद आप सामने आने के लिए तैयार नहीं थे? तो आपको लगता है सब लोग आपकी तरह हैं, दरअसल ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि सख्ती की बहुत ज़रूरत है। मैं यूपी के रहने वाली हूँ और चाहे हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का इंसान हो, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इंक्रोचमेंट्स को सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बल्कि देखें एक जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी उसको लेकर जो सही है वो हो और जो अवैध तौर पर जो उनको बनाया गया उनको हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि हम कुछ लोगों को नाराज़ कर देंगे और हम इंक्रोचमेंट्स का पूरी तौर से एक दबदबा रहता है। हम देखिए शहरों में जहाँ भी जाते हैं, चाहे फुटपाथ हो चाहे स्पॉटर्स हो, हिम्मत नहीं होती किसी की। और ये कई सरकारों ने किया है, हो सकता है उसमें कई भाजपा की राज्य सरकारें भी पहले रही हों। तो लेकिन ज़रूरी है कभी ना कभी किसी ना किसी को एक सख्त रुख अपनाना और कहना कि ये जो लॉज हैं ये सबके लिए बराबर हैं और असंवैधानिक तरीके से अवैध निर्माण चाहे किस जाति का, समुदाय का हो, चाहे किसी मंदिर मस्जिद लॉबी का हो, किसी भी, अगर वो गलत है वो गलत है। नहीं, मुझे लगता है अनंत विजय जी ने बहुत
बहुत एहसास खरी खरी और बात उनको बोली है, लॉस उस पर भी को एक हद तक डिस्कशन पहुंचा। बनता है। अनंत जी ने जो बात कही, भाटी जी, उन्होंने कहा कि एक बहुत क्लियर वर्ग है जिसे आप लोग लुभाना चाहते हैं, इसीलिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आप लोग बोलते नहीं है। एक बार तो बोलिए कि जिसका अवैध घर है उसे तोड़ा जाएगा, उस पर बुलडोजर चलना बिल्कुल सही है। बोलते क्यों नहीं है ये बात? वो सीधी पूछ रहे हैं सब। सरकारों का काम हाँ। बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। सरकार का काम निर्माण करना होता है, विध्वंस करना नहीं होता। जिन लोगों के दिमाग नकारात्मक हैं, जिनके दिमाग विध्वंसकारी हैं, जिनके दिमागों में नफरत भरी हुई है, उन्हें तोड़फोड़ बहुत अच्छी लगती होगी। कोई भी हो, कहीं भी बैठे हों, उन्हें तोड़फोड़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो बुलडोजर वाली तोड़फोड़ करेंगे, आप सियासी तोड़फोड़ करेंगे 27 में? वो भी तो तोड़फोड़ है जिसकी बात आप कर रहे हैं 27 में करने वाली। सियासी तोड़फोड़ तो अपने आप ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी टूटती जा रही है, सबको दिखाई दे रही है। इसलिए तो अखिलेश जी ने कहा कि अलग पार्टी बना के बुलडोजर चो, क्योंकि लगता नहीं कि 27 तक बाबा रह पाएंगे कुर्सी पे। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के हालात हैं, और ये बाबा के लिए कोई नई बात भी नहीं है। वो 2007 में भी बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी लड़ा चुके हैं, हिंदू युवा वाहिनी के बैनर पर, और 12 में भी उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए थे। यही वाली बातें कहकर अधिकृत प्रत्याशी को हरा के जीता भी था। ये वाली बात कहकर आप योगी आदित्यनाथ की छवि को और उनके स्टैचर को पार्टी में उस पर डेंट मारना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है चुनाव के बाद से। आनंद जी, ये सही है कि नहीं है? जैसी है सबको दिखाई दे रही है, हम क्या डेंट मारे? नहीं तो उसी छवि के बूते वो 2 चुनाव जीत गए आपसे, उसी छवि के बूते जीते हैं 17 और 22। भाई आप उस पर तंज कस सकते हैं, लेकिन अनंत जी बताऊं क्यों जीते? भाटी अनंत जी, हाँ, उसके बाद बता दीजिएगा। भाटी जी की पार्टी निरंतर ये कर रही है। इनके नेता ने, इनके राष्ट्रीय अखिल भारतीय अध्यक्ष ने एक ऑफर दिया था, मॉनसून ऑफर। मॉनसून तो चला गया, ऑफर का कोई टेकर्स नहीं बचा। अब मुझे लगता है विंटर ऑफर देना पड़ेगा उनको। शायद विंटर ऑफर के झांसे में कोई आ जाए, या सेल लगानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो होगा नहीं। ये जो एक कहा जाता है ना कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, अलग दल बना लेंगे, ये कर देंगे। भाटी जी, मैं पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस समय योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत मजबूत है, और आप लोग उपचुनाव की तैयारी में जुटिए। उनकी चिंता छोड़ दीजिए, वो उपचुनाव उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा, और बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, ऐसी मेरी जानकारी है। मैं किसी उस पर नहीं कह रहा हूँ। आप लोग अभी सबसे बड़े दल के तौर पर उत्तर प्रदेश से जीत के आए हैं, तो उस बड़प्पन को, या उस जो एक बड़ी जीत मिली है, उसको बरकरार रखने की चुनौती आपके सामने भी होगी, क्योंकि आप भी 5 सीट स्टेक पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबको मिला के 4 ही सीट स्टेक पे हैं। तो अगर एक दो भी इधर उधर छिटक गए इस मॉनसून और विंटर ऑफर में, तो फिर सवाल आपकी पार्टी पर भी उठेंगे। सवाल आपकी पार्टी पर भी उठेंगे। अब मुझे आज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि बुलडोजर हम चलाएंगे 27 में, और सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ चलेंगे। अब सवाल ये है प्रेम जी कि जो बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाते थे, वो अब आज खुद बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। अब ये एक तरह से एंडोर्समेंट है बुलडोजर मॉडल का, या फिर जैसा कि भाटी जी कह रहे हैं कि ये तंज जरूर कसा होगा, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि बुलडोजर मॉडल एक ऐसा मॉडल बन गया जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। प्रेम कुमार जी, देखिए, और मैं इसीलिए इंटरेस्टेड हूं कि क्या 27 में या फिर उससे पहले उपचुनाव में इस बुलडोजर पर भी वोट पड़ेंगे? सुचारिता जी, इस बुलडोजर जो एक्शन है, इसको सपोर्ट करने वाले पहले सोचे कि उत्तर प्रदेश में क्या इंक्रोचमेंट रहित हो गया है। उत्तर प्रदेश क्या इंक्रोचमेंट है ही नहीं? उत्तर प्रदेश में सारे इंक्रोचमेंट वाले मामलों को निपटा दिया है। गोरखपुर में क्यों नहीं चलता है ये बुलडोजर? क्या गोरखपुर में है ही नहीं इंक्रोचमेंट? आप अखिलेश यादव जी थोड़ा ढंक के बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं राजनीतिक कारणों से, लेकिन उनका जो वो गोरखपुर में पीठ धाम इधर उधर जो सारी जमीन प्रॉपर्टी है योगी आदित्यनाथ जी की, अरे वहां भी तो इंक्रोचमेंट देखे कोई, वहां क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? ये कहना चाहते हैं अखिलेश यादव, और वो खुल करके बात आएगी सामने। लेकिन मूल बात यह है कि बुलडोजर सेलेक्टिव ढंग से चल रहा है।
ये तो आपने बड़ी बात कह दी कि योगी आदित्यनाथ की अपनी कई प्रॉपर्टी है। जब सेलेक्टिव नहीं, ये ढंग से चलेगा, सुन लीजिए इस बात में मैं अपने साथी पत्रकार जी का भी जवाब देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों के लिए ये आवाज उठाई जा रही है, जो लोग भी बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। केवल जब मुसलमानों को ध्यान में रख करके अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो जो प्रतिकार होगा तो आपको लगेगा कि मुसलमानों के लोग बीच में खड़ा